दोस्तों, आज जो मैं 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा, वो तीनों फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है ही। इसके अलावा उनका मल्टी-बैगर होने का भी चांस काफ़ी हाई दिख रहा है। तो पहला कंपनी का अगर फाइनेंशियल्स का बात करें, तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन अराउंड 26% ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, व्हिच इज़ फैंटास्टिक। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज़ पॉजिटिव और कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो इज़ आल्सो पॉजिटिव, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बहुत कम कंपनीज का दोनों पॉजिटिव होता है। और इसका डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो दैट इज जस्ट 0.2, अगेन दैट्स अ वेरी गुड साइन। और अगर रिसीवेबल डेज का बात करते हैं तो केवल 1 महीने का है, ओनली 30 डेज। और वर्किंग कैपिटल भी ओनली 2.5 मंथ्स का है। और आरओई यानी रिटर्न इक्विटी देखे तो दैट हैज बीन अराउंड 15% ओवर द इयर्स। और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो दैट हैज बीन अराउंड 14% ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। This company is actually engaged in manufacturing of cement and it has an installed capacity of 40.4 million tons per annum. इतना मेजर स्केल में काम है। और सिंस इसका इतना बड़ा काम है तो उसके फैसिलिटीज भी काफ़ी जगह है, जैसे आपके हो गए राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। The company is also engaged in generation of power and it has an installed capacity of 742 megawatts. इनफैक्ट 2008 से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 8 गुना बढ़ गया इसका कैपेसिटी। एक्चुअली 2008 में जब कंपनी ने कमेंस किया था टू जनरेट पावर, इट वाज मेनली फॉर इट्स कैपिटल यूज, अपने यूज के लिए। उसके बाद क्या हुआ, इतना बढ़ गया इसका कैपेसिटी कि नॉट इज एक्चुअली सेलिंग ऑन मर्चेंट बेसिस। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात है कि इसका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है इन स्पाइट ऑफ हैवी केपेक्स ओवर द इयर्स। हर साल कुछ ना कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करती रही और कुछ साल तो काफी अच्छा खासा की। ये सब करने के बावजूद भी इसका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, दैट्स एन फैंटास्टिक साइन। मतलब द कंपनी बहुत बढ़िया काम करी है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, इसलिए इसका रिसीवेबल डेज भी अपने देखते केवल 1 महीने का है। और इन स्पाइट ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशंस एट हाई फ्रीक्वेंसी, वो सब थे स्मॉलर मैग्नीट्यूड के, which helped it to grow systematically and also achieve faster project turnaround, drive growth with minimum pressure on balance sheet and P&L account। और ये कंपनी देश में चारों तरफ अपना फैक्ट्रीज बैठाई है, उस कारण से it helped it actually achieving more stronger operating efficiency and इस कारण से इसका cost of production is one of the lowest in the country। और सबसे बड़ा बात है कि it has always been a cash rich company, इसलिए a significant amount of its funds has been invested in mutual funds and fixed deposits। in fact top positions में जो लोग हैं वो लोग काफी qualified है। और the son of the promoter is actually qualified chemical engineer और उनका son basically the grandson of the promoter has actually done his MBA from ISB Hyderabad, which is one of the premier colleges in India। और इस कंपनी का strong operating efficiency and low cost of production का कई कारण है, और उनमें से पहला जैसे हो गया कि that it is one of the lowest consumer of fuel per ton। दूसरा कि 85% consumption of power is from captive power plants including usage of waste heat recovery power plants resulting in lower power cost। तीसरा हो गया कि majority sale is of blended cement which actually results in reduced consumption of energy and raw materials per ton of cement। and चौथा हो गया that it uses split grinding unit which actually ensures logistic advantages। and finally it has got adequate limestone reserves। The company has actually plans for further expansion with 8 MTPA grinding units। MTPA माने megaton per annum। और इस 8 MTPA grinding units में 3 MTPA will be in Maharashtra, 2 MTPA in West Bengal and 3 MTPA in Orissa। In fact, the company has already commissioned its clinker and cement capacity in Karnataka and has also acquired UCC UAE with a capacity of 4 MTPAs। और वैसे देखा जाए तो दोस्तों ज्योग्राफिकली इसका सबसे ज़्यादा सेल नॉर्थ इंडिया से आता है। ऑलमोस्ट 66% ऑफ इस टोटल सेल्स एक्चुअली कम्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, स्पेशली फ्रॉम प्लेसेस लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा। In fact, it has a network of 22,596 dealers, 980 marketing staffs and 794 sales promoters for selling the cement to the end consumers in the territories operated। और सबसे बढ़िया बात है कि it is not actually dependent on one major dealer। ऐसा नहीं कि एक डीलर के ऊपर इसका काफी सेल्स डिपेंडेंट है। इनफैक्ट वैसे देखा जाए तो केवल टॉप 5 डीलर्स ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 3% ऑफ इट्स टोटल सेल। और इसका एक बार कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा इन उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, तो इसका टोटल कैपेसिटी विल इंक्रीज टू 48 मेगा टन्स पर एनम। इतना कुछ काम करे कंपनी, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, इतना बड़ा ढंग से अपना ऑपरेशंस को और फैला रही है, इसलिए इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्लूड्स
railway sidings in Jharkhand, Pune and Kodla. And also it has an upcoming integrated unit in northern and southern India and clinker unit in Raipur. और जैसे पिछले कुछ सालों में जबरदस्त केपेक्स करती आई है, वैसे अगले कुछ सालों में भी ऐसे इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर चलते रहेगा. इनफैक्ट इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज 8,600 crores. और इन प्रोजेक्ट्स में already the work has commenced on projects amounting to 1,833 crores और रेस्ट पाइपलाइन में तो है ही, और वो भी by 2025 कंप्लीट हो जाएगा. और इसके अलावा 1100 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है टिल सितंबर 30, 2020. तो देखिए सबसे ज्यादा जो रॉ मटेरियल यूज होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो हो गया लाइमस्टोन, पावर एंड फ्यूल. और कंपनी का एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ लाइमस्टोन इज एक्चुअली सोर्स फ्रॉम इट्स कैप्टिव माइंस व्हिच आर इन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और Karnataka. In fact, the company is largely dependent on imported pet coke and coal, and hence it has entered into various core linkages for its CPP and cement manufacturing facilities, covering almost 8% of its coal requirements. और बाकी जो 92% of its coal requirement है वो US से सोर्स करती है, owing to its high thermal output and easy transportation through Gujarat port. और कंपनी मार्केट करती है प्रोडक्ट्स अंडर इट्स ब्रांड नेम ऑफ रूफोन, बांगर पावर, श्री जंग रोडक, बांगर सीमेंट और रॉक स्ट्रॉन्ग. तो दोस्तों कंपनी का नाम है श्री सीमेंट्स लिमिटेड. और रिस्क का बात करें तो सिंस मोस्ट ऑफ इट्स कोल इज इंपोर्टेड, इसलिए उसमें काफी वोलेटिलिटी रहता है प्राइस में कोल का, और वहां अगर प्राइस कोल का बढ़ जाता है तो कंपनी का प्रॉफिट इज इंपैक्टेड. इनफैक्ट दोस्तों इफ देयर इज एन एडवर्स मूवमेंट इन द प्राइसेस ऑफ पेट कोक एज वेल विदाउट अ करस्पॉन्डिंग मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ द सीमेंट, तब कंपनी का प्रॉफिट और इंपैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ते गया और सीमेंट का प्राइस बढ़ा नहीं. अगर सीमेंट का प्राइस घटता हो तब तो मेजरली इंपैक्ट होगा. इसलिए कहा जाता है कि सीमेंट इंडस्ट्री साइक्लिक, कभी तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स करती है जैसे अभी हो रहा है, और कभी ऐसा पीरियड भी आता है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज का बुरा हाल होता है. फिलहाल तो सीमेंट प्राइसेस एक्चुअली शॉट थ्रू द रूफ, इसलिए ऑल द सीमेंट कंपनीज आर डूइंग रियली वेल. और आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बेसिकली एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 15,000 का, यानी सालाना 15,000. और बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे के डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर में कॉल कर सकते हैं. और अब अगले कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 12% ओवर द इयर्स, और इसका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद इसका FCF इज आल्सो पॉजिटिव, अगेन अ वेरी गुड साइन. बहुत कम कंपनीज का दोनों पॉजिटिव होता है. और सबसे बढ़िया बात, इट इज आल्सो अ डेट फ्री कंपनी. और इसका अगर रिसीवेबल्स का बात करें तो दैट इज जस्ट 15 days. यस दोस्तों, केवल आधा महीना. इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है. और इसका वर्किंग कैपिटल इज ओनली 2.5 months. और वहीं अगर इसका बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी का तो दैट इज अराउंड 21%, विच इज फैंटास्टिक. और ROCE इज अराउंड 18%. आखिर कंपनी करती क्या है? विल इट मैन्युफैक्चर्स रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, डीप फ्रीजर्स, कॉफी ग्राइंडर्स एंड बैग ड्रायर्स. और केवल यही नहीं, इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स वाटर प्यूरिफायर्स, देन स्प्लिट एंड विंडो एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवंस एंड प्रीमियम रेंज ऑफ फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स एज वेल. 2018 से देखा गया कि वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन. इनफैक्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन अब 50% से भी कम हो गया, और ऐसे ट्रेंड चलते रहेगा एटलीस्ट टिल 2055 इन इंडिया. Not like Japan, जहाँ dependent population is much higher than the working population. और इस कारण से कई लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम रहेगा, और वो बनने वाला है अगले कुछ सालों में. और इससे जितने भी कंपनीज जो कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं उन सबको फायदा होने वाला है, स्पेशली दिस कंपनी. इस कंपनी का ब्रांड रिकॉर्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. और अगर रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर्स का बात करें तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन इज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स विच इज अराउंड 33%. फिर आता है वॉशर्स का, यानी वॉशिंग मशीन, दैट इज अराउंड 14%, एंड फाइनली एयर कंडीशनर्स विच इज अराउंड 5%. और आज के दिन देखा गया कि कंज्यूमर्स एक्चुअली अडॉप्ट इंफॉर्मेशन सेंट्रिक बाइंग, और कम से कम 3 टच पॉइंट्स उन लोग यूज करते हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग एन एक्चुअल परचेज ऑफ द प्रोडक्ट. आज के दिन लोग टेक्नोलॉजी लिंक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काफी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ये कंपनी ने भी एक प्रोडक्ट निकाला है विच इज अ 3D कूल inverter conditioner which actually can be operated via Google Home and Wi-Fi. This company actually has established market position in refrigerator and washing machines. In fact, 90% of its revenues comes from these two segments. In fact, its parent company is one of the world's largest manufacturer of
home appliances, and इसलिए this company benefits from its parents' strong international brand image and robust technical capability. उससे सबसे बड़ा फायदा कंपनी को क्या होता है that it enjoys a healthy credit period for procurement of raw materials and traded goods, क्योंकि एक तो इसका established strong brand name है और ऊपर से long standing relationship है with its suppliers. कंपनी को काफी strong competition मिलता है from very good organized players जैसे LG Electronics Limited, then Samsung India Electronics Limited and Godrej and Boise Manufacturing Company. इस सब के बावजूद भी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ते रहा है क्योंकि it has got a very strong distribution network and obviously brand image so strong है which it has built over the years. तो कंपनी का नाम है Whirlpool of India Limited. रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये कि रॉ मटेरियल्स एंड परचेजेस ऑफ ट्रेड गुड्स एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब जैसे रॉ मटेरियल्स में आ गया एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक और स्टील, और इन सब के प्राइसेस काफी वोलेटाइल रहते हैं. अब इन सब का जब प्राइसेस बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिट इज इंपैक्टेड. अब वैसे देखा जाए तो फिलहाल स्टील का, एल्यूमिनियम, कॉपर सब के प्राइसेस काफी बढ़े हुए, मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज का प्राइसेस बढ़े हुए, इसलिए ये सब जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट के गुड्स है ये सब के प्रॉफिट हैज बीन इंपैक्टेड टू सर्टेन एक्सटेंट राइट नाउ. बट लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनीज का बहुत हाई चांस है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इनफैक्ट जबरदस्त परफॉर्म करे, क्योंकि बहुत कम कंपनीज है इस सेगमेंट में विच सच स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड ब्रांड रिकॉर्ड. अगला कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 11% ओवर द इयर्स, और इसका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और इसका केपेक्स करने के बाद इसका FCF इज ऑल्सो पॉजिटिव विच इज अ वेरी गुड साइन, और इसका डेट इक्विटी रेशियो इज 0.4. वेल इसका इंटरेस्ट कवरेज बहुत अच्छा है, कोई इशू ही नहीं है, और इसका रिसीवेबल डेज इज ओनली 1.5 महीने का, और इसका वर्किंग कैपिटल इज 4 months. ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो पहले तो क्या ना अराउंड 20% के नीचे था, पर पिछले 3 साल में ये 25% के भी ऊपर हो गया ऑन एन एवरेज विच इज अ वेरी गुड साइन. और वहीं ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो वो भी पहले तो करीबन 10% के नीचे था ऑन एवरेज, और पिछले 3 साल में अराउंड 15% का एवरेज हो गया. अगेन दैट्स अ वेरी गुड साइन. दिस कंपनी हैज अ यूनिक पोजिशनिंग फॉर बीइंग अ कंप्लीट फार्म सोल्यूशन प्रोवाइडर with presence across fertilizers, specialty nutrients, crop protection chemicals, biopesticides, water soluble fertilizers and other allied businesses. और ये सब कुछ मैनेज करती है with 750 retail stores across India. In fact, it is the second largest player in the phosphatic fertilizer space with a market share of 15.7%, and it is also the largest single super phosphate player with a market share of 14%. The company also manufactures unique grade fertilizers and is also partially backward integrated to produce phosphoric acid, and also continuously introduce new products in the crop protection chemical business. और since ये कंपनी नॉन यूरिया मैन्युफैक्चर करता है इसलिए द टोटल शेयर ऑफ सब्सिडीज ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यूज इज जस्ट अराउंड 25%, और वहीं जो कंपनीज प्योरली यूरिया मैन्युफैक्चरर्स है वहाँ के सब्सिडी जो है वो अराउंड 70 to 80% ऑफ द रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करते हैं. तो लोग का काफी डिपेंडेंस गवर्नमेंट के सब्सिडीज के ऊपर रह जाता है, वेयर दिस कंपनी इज नॉट सो मच डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज, और उस कारण से गवर्नमेंट का पेमेंट के ऊपर भी इतना डिपेंडेंट नहीं है जो काफी लेट सवेट चलते रहता है. इसलिए this company was not so much impacted by the delays in the industry-wide subsidy disbursements from the government of India, especially in the financial year 2020-21. ऊपर से the company actually benefits from the strategic importance of the industry to the government of India, especially this fertilizer is a essential commodity. अब जैसे गवर्नमेंट चाह रही है कि फार्म इनकम में कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे ज़्यादा फार्मर्स को फायदा हो, तो यहाँ गवर्नमेंट कोशिश करिए टू इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, फिर फार्मर्स को अलाउ करिए कि डायरेक्टली वो अपना प्रोड्यूस मार्केट में सेल कर पाए, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DBT फॉर यूरिया भी हो रहा है, और फिर सॉइल हेल्थ कार्ड्स भी इशू हो रहा है, तो ये सबसे कंपनी को भी फायदा होने वाला है इनडायरेक्टली. तो अब अपने बात करते हैं कि कैसे कंपनी को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में भी company is well poised for very good growth. जैसे there's an increase in the share of high margin unique grade fertilizers to 50% of the company's product portfolio. दूसरा जगह जो कंपनी ध्यान दे रही है वो अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, वहाँ भी काफी काम करिए ताकि इन्वेंट्री इसका कंट्रोल में रहे और फालतू में इसका पैसा लॉक नहीं रहे इन इन्वेंट्री. फिर कंपनी क्या कर रही है, it is going to strategic raw material sourcing and expansion of its PA capacity in Vizag, leading to savings of almost 7,000 रुपया per ton depending on the market
कंडीशंस। तो फिर कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और एक्सपैंड करी और रिटेल आउटलेट्स बढ़ा रही है, और इससे क्या हो रहा है, एक तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग हो रहा है, दूसरा प्राइसिंग पावर भी ज्यादा अपने कंट्रोल में लाना चाह रही है ताकि द कंपनी को एक्सरसाइज मोर कंट्रोल ऑन द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। और यही नहीं दोस्तों, दिस कंपनी इज आल्सो एंटरिंग इनटू न्यूअर एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स व्हिच आर गोइंग ऑफ पेटेंट। और वैसे देखा जाए तो इसका पी यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो केवल 18 के आसपास है, विच इज अ वेरी गुड साइन, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी हाई है, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल पी से भी काफी मिलता जुलता है। ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकल पी से काफी बढ़ गए, जो बहुत से कंपनीज का आज के दिन बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। रिस्क का बात करें, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि फर्टिलाइजर सेल काफी डिपेंड करता है ऑन द इनकम ऑफ द फार्मर्स। अगर मानसून बढ़िया होता है, फार्मर्स के पास हाथ में अच्छा खासा पैसा रहता है, तो दे विल स्पेंड ऑन द फर्टिलाइजर्स। और वहीं अगर मानसून खराब रहा तो द कंपनी प्रॉफिट्स विल बी इंपैक्टेड, सेल कम होगा उनका फर्टिलाइजर्स से और फार्मर्स कम खरीदेंगे। दूसरा, रिजर्वॉयर लेवल्स भी अच्छा होना चाहिए, जिस कारण से फर्टिलाइजर्स का सेल बढ़ता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप की मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।